Hello class second. Today we will start chapter 2 of your English book Magic Blackboard. And kids, this is very interesting chapter. So let's start this chapter. And by this chapter we are going to learn about how littering can cause damage to forest and animals and our environment also. So let's start this chapter. A boy is walking through a little forest which is full of dry trees. एक लड़का एक छोटे से जंगल के बीच से होते हुए जा रहा था जो कि कैसा था? फुल ऑफ ड्राई ट्रीज, सूखे हुए पेड़ों से वो पूरा जंगल भरा हुआ था। बहुत सारे सूखे हुए पेड़ उस जंगल के अंदर थे। And there he find a big blackboard hanging near an old tree. और वहाँ पर वो क्या देखता है? एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड जो है वो एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर लटका हुआ है। नेक्स्ट टू इट इज अ बॉक्स ऑफ चॉक पीसेस। और उसके जस्ट पास में ही एक चॉक का बॉक्स जो है, चॉक पीसेस जो है उसके अंदर रखे हुए थे, वो वहाँ पर उसको दिखाई देता है। The boy takes a piece of chalk and starts to draw on the board. अब वो जो लड़का है वो क्या करता है? वो उस चॉक का जो बॉक्स है उसमें से एक चॉक लेता है और उस बोर्ड के ऊपर कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखिए, दिस इज एन ओल्ड ट्री एंड अ बोर्ड इज हैंगिंग ऑन दिस ट्री एंड द बॉय इज drawing something on that board. यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट ही ड्रॉज अ ट्री, सबसे पहले वो उसके ऊपर क्या ड्रॉ करता है? ट्री बनाता है। देन अ रैबिट एंड देन अ फ्लावर, उसके बाद वो उसके ऊपर एक रैबिट ड्रॉ करता है और उसके बाद एक फ्लावर, उसके ऊपर सुंदर सा फ्लावर जो है वो बनाता है। मैजिकली whenever he finishes drawing a thing, it jumps out of the board. पर ये क्या हुआ? जादू से जो भी वो उस बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करता है वो चीज़ जंप करती हुई, उछल करके बोर्ड के बाहर आ जाती है ना इंटरेस्टिंग? कैन यू इमेजिन? अगर आपको इस तरीके का बोर्ड मिल जाए, आप क्या ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे? आप क्या बनाएंगे ऐसा जो आपको लगे कि अरे ये तो बड़ा ही सुंदर बोर्ड है और वो चीज़ें निकल कर के बाहर आ जाती हैं। तो आप सोच कर देखिएगा कि आप कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनको आप ड्रॉ करना चाहेंगे। एंड वेरी सून द प्लेस बिकम्स अ ग्रीन फॉरेस्ट फुल ऑफ एनिमल्स प्लेइंग हैप्पीली। और बहुत ही जल्दी वो जो जगह थी, जो सूखे हुए पेड़ थे, वो कैसे हो गए? वो टर्न हो गए ग्रीन फॉरेस्ट में। पूरे जो हरे भरे पेड़ थे उसमें चेंज हो गए और वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, खेलने लगे, बड़े खुशी के साथ वहाँ पर खेलते हुए दिखने लगे। नाउ टर्न टू पेज नंबर 13. Very happy, the boy also draws his parents, brothers and sisters enjoying a picnic with their sandwiches and chips. और खुश होते हुए वो जो लड़का है वो क्या करता है? उसके बाद उस जो मैजिकल बोर्ड था उसके ऊपर अपने पेरेंट्स की पिक्चर ड्रॉ करता है, अपने ब्रदर्स की पिक्चर ड्रॉ करता है, देन अपने सिस्टर्स की, जो क्या कर रहे हैं? दे ऑल आर एन्जॉइंग अ पिकनिक। सारे के सारे एक पिकनिक एन्जॉय कर रहे हैं। उस बोर्ड के ऊपर वो ऐसी पिक्चर ड्रॉ करता है और वो सारे के सारे सैंडविचेस एंड चिप्स जो हैं वो एन्जॉय कर रहे हैं। He also draws paper plates and empty tins of soft drinks left on the ground. अब हम लोग पिकनिक पर जाते हैं तो अपने लिए जो खाने के आइटम्स लेकर जाते हैं, फूड आइटम्स लेकर जाते हैं, उनको खाने के लिए हम कुछ पेपर प्लेट्स लेकर जाते हैं, कुछ हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो लेकर जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से वो सारे आइटम्स जो हैं वो हम लोग लेकर जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से उस लड़के ने, उस बच्चे ने क्या किया? उसने वो सारे पेपर प्लेट्स, एम्प्टी टिन्स, जो खाली टिन्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के, वो भी वहाँ पर ड्रॉ किए। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो खाली बॉटल्स थी वो भी उसने उसके ऊपर ड्रॉ कर दी, जैसे कि ग्राउंड के ऊपर हम लोग
अक्सर जो है वो छोड़ देते हैं। ही डज दिस बिकॉज दिस इज वॉट ऑलवेज हैपन ऑन देयर पिकनिक। ऐसा उसने क्यों किया? क्यों? क्योंकि उसने हमेशा जब भी वो पिकनिक पर गया तो उसने इस तरीके का होता हुआ उसने वहाँ पर देखा, हमेशा इस तरीके की चीज़ें होते हुए उसने वहाँ पर देखी। बट वैन दीज बेड्स ऑफ लिटर कम्स टू लाइफ समथिंग ऑफुल हैपन्स। पर जैसे ही, क्योंकि वो मैजिकल बोर्ड था और जो भी उसके ऊपर वो बॉय ड्रॉ कर रहा था वो क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ें जंप करके बाहर आ जा रही थी। तो जैसे ही उसने ये सारी गंदगी जो है उसने ड्रॉ की तो एक बड़ा ही गंदा सा काम जो है वो वहाँ पर, भद्दा सा काम जो है वो वहाँ पर होते हुए उसने देखा। उसने क्या देखा? अराउंड एवरी पेपर प्लेट्स एंड एवरी एम्प्टी टिन द फॉरेस्ट टर्न ग्रे एंड दिस ग्रेनेस स्टार्ट स्प्रेडिंग एवरीवेयर टू द ग्रास, टू द फ्लावर्स, टू द एनिमल्स। उसने थोड़ी ही देर में क्या देखा कि वो जो पेपर प्लेट्स उसने ड्रॉ किए हुए थे, जो एम्प्टी टिन उसने ड्रॉ किए हुए थे, जो फॉरेस्ट था वो, उस जो सारी चीज़ें थी उसके आसपास जो घास थी वो ग्रे होनी शुरू हो गई, यानी कि सूखनी शुरू हो गई। चारों तरफ फिर से जो है वो ग्रेनेस हो गई, सारी चीज़ें सूखनी शुरू हो गई, जो घास थी वो येलोइश होनी स्टार्ट हो गई, फ्लावर्स मुरझा गए, सूख गए, एनिमल्स भी जो है वो चेंज हो गए, बुढ़े हो गए, तो सारे जो है बेजान होने लग गए। So the boy realized that it is because of the litter that the forest has become grey. तो जल्दी से उस लड़के को जो है वो चीज़ें रियलाइज़ हुई कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जो चारों तरफ जो गंदगी फैली हुई है उसकी वजह से ही ये पूरा जो फॉरेस्ट है वो वापस से कैसा हो गया है, सूख गया है, ग्रे हो गया है। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये देखिए सारी जो प्लेट्स हैं, पेपर प्लेट्स जैसा हम लोग अक्सर पिकनिक पर छोड़ देते हैं, वो सारी चीज़ें उसने ड्रॉ की और ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट को कैसा कर रही हैं, गंदा जैसे कर देती हैं। सेम वो पिक्चर जो है उसी तरीके की वहाँ पर चेंज हो जाती है। So he runs through the forest with the blackboard eraser in his hand to erase it. और जल्दी से ही वो क्या करता है, वो उस ब्लैक बोर्ड को लेकर के वो वहाँ उस जंगल से जो है निकल जाता है, एक इरेजर अपने हाथ में लेकर के, एंड ही इज़ क्विक एंड डज नॉट लीव अ सिंगल पीस ऑफ लिटर। और जल्दी से वो सारी चीज़ों को क्या कर देता है, वहाँ पर उसको इरेज कर देता है, सारी चीज़ों को इरेज कर देता है। एंड द फॉरेस्ट बिकम्स ग्रीन अगेन। और वापस से वो जो फॉरेस्ट था वो कैसा हो जाता है, ग्रीन। एंड द एनिमल्स ऑल्सो लुक हैप्पी। सारे एनिमल्स जो हैं वापस से जो है खुश होने शुरू हो जाते हैं, वो भी खुश होते हैं। द बॉय एंड द एनिमल्स प्ले टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और वो जो लड़का है और वो सारे एनिमल्स जो हैं वो बाकी के पूरे दिन अच्छे से खेलते हैं। द बॉय नेवर सीज दैट ब्लैक बोर्ड अगेन। अब उस लड़के ने वो ब्लैक बोर्ड कभी आगे कभी भी उसने नहीं देखा। बट नाउ every time he goes for a picnic with his family, he remembers what happened there and is the first to pick up any litter. पर उसने इस चीज़ से एक बहुत ही अच्छा सबक सीखा। अब उसे ऐसा मैजिकल बोर्ड तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब भी वो अपनी फैमिली के साथ में पिकनिक पर जाता है तो उसने एक चीज़ का ध्यान रखा कि वो इस तरीके के कचरे को कभी भी नहीं फैलाएगा, और जो भी कचरा उसे दिखाई देता है वहाँ पर उसको क्या करता है, वो उठा करके उसने डस्टबिन में डालना स्टार्ट कर दिया। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं नहीं बल्कि करना है आपको। आप कभी भी बाहर जाते हैं आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कुछ भी इस तरीके के हम पेपर प्लेट्स और जो भी प्लास्टिक बोतल्स हैं उन्हें हमें इधर उधर नहीं फेंकना है। और इवन अगर हमारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो हम उन्हें भी ऐसा करने से रोक सकते हैं, है ना। He is also sure to remind others that anything they leave lying in the forest is very bad for the forest and the animals. और उसने बाकी लोगों को भी ये रिमाइंड कराना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि ये जो सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं फ्लोर के और
ज़मीन के ऊपर, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो फॉरेस्ट के लिए बहुत गंदी होती हैं। जो भी एनिमल्स वहाँ फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें कभी भी जो है नहीं फैलानी चाहिए। हमें हमेशा डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए और हमें सारी चीज़ों को डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए। सो दिस वॉज चैप्टर एंड देखिए यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ नेवर लिटर अराउंड। हमें कभी भी अपने चारों तरफ जो है वो गंदगी बिल्कुल भी नहीं फैलानी चाहिए। तो देखिए अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से आपको रीड करना है। मैम ने जिस तरीके से रीड किया है आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। जो भी हार्ड वर्ड्स आए हैं उन हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।